तो बैटल ग्राउंड की खबरों में सबसे पहले बात चीन ताइवान के बीच तनाव की। क्या दक्षिण चीन सागर में जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है? क्या चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? बड़ा सवाल यह भी कि क्या ताइवान की हाइपरसोनिक ताकत चीन को रोक पाएगी? क्या 2025 में जंग का एक बड़ा मोर्चा दक्षिण चीन सागर में खुलने वाला है? चीन ताइवान की तनातनी क्या दो महाशक्तियों के बीच टकराव में तब्दील हो जाएगी? क्या समंदर में सबसे बड़े संग्राम की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या चीन का ताइवान पर कब्जे का प्लान तैयार है? क्या चीन को चुनौती दे पाएगी ताइवान की हाइपरसोनिक ताकत? पूर्वी एशिया के लिए ये दो सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। सबसे पहले ताइवान की हाइपरसोनिक ताकत की बात करते हैं। चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान ने एक ब्रह्मास्त्र को मोर्चे पर लगा दिया है। यह खास हाइपरसोनिक हथियार है जो चीन के अंदर घुसकर वार कर सकता है। क्विंग टियान हाइपरसोनिक मिसाइल से चीन को चुनौती। यह मिसाइल खासतौर से चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। ताइवान हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर पिछले साल से ही काम कर रहा है। दो 2024 के आखिरी महीनों में क्विंग टियान हाइपरसोनिक मिसाइल के मास प्रोडक्शन का फैसला लिया गया। इसकी शुरुआती यूनिट्स को ताइवानी वायुसेना की ब्रिगेड को सौंपा जा चुका है। ये मिसाइल गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये चीन में अंदर तक वार कर सकती है। ये चीन के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत यही है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की स्पीड 6 मैक से ज्यादा है। ये 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी चीन के पश्चिमी हिस्से में अहम ठिकानों पर टारगेट कर सकती है। क्विंग टियान मिसाइल ताइवान के लिए बेहद जरूरी है। इस मिसाइल की तैनाती से यह भी साफ हो चुका है कि अब ताइवान चीन पर पलटवार की भी तैयारी कर चुका है। इस साल का जो नए साल का मैसेज है उसमें फिर जीपिंग ने यही कहा है, इसी बात पर जोर लगा है कि चाइना का हर इंसान चाहता है कि ताइवान मेनलैंड का हिस्सा हो। और उन्होंने मिलिट्री ड्रिल जो स्ट्रेट है दोनों के बीच में ताइवान के आर पार उनको तेज कर दिया है।
वैसे ताइवान के खिलाफ चीन के तेवर बेहद आक्रामक होते जा रहे हैं। ताइवान की समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ के जरिए चीन की सेना बार बार अपने तेवर साफ करती रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार ताइवान को चीन में मिलाने की धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच चीन की तरफ से बड़ी तैयारियों की भी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन खास तरह के नौसैनिक जहाज का निर्माण कर रहा है। इसका मकसद समुद्र किनारे ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की लैंडिंग करवाना है। माना जा रहा है कि ताइवान पर चीन की तरफ से बड़े आक्रमण की तैयारी की जा रही है। ताइवान किसी भी हालात में एक मिलिट्री पुशओवर नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा उसके पास हर प्रकार के हथियार हैं। F-16 हवाई जहाज हैं, कई प्रकार के मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और इस माफी के वेपन से अमेरिका ने दिए हुए हैं जो बड़े पैमाने पर बीजिंग और शंघाई में नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये चाइना की जबरदस्त भूल होगी अगर चाइना समझता है कि उसको जल्दी से उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। सवाल है कि क्या ताइवान के खिलाफ चीन का मिशन इतना आसान है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या 2025 में ताइवान पर चीन हमले का रिस्क उठाएगा? वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइल और हवाई हमले में ताइवान नेतृत्व को खत्म करने के बाद चीन को ताइवान पर कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख सैनिकों की जरूरत है। अगर पहला हमला नाकाम हो गया तो चीन को इस मिशन में 20 लाख सैनिकों को उतारना होगा। लिहाजा ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ताइवान पर हमला चीन के लिए इतना आसान नहीं है। वैसे ताइवान के खिलाफ चीन के तेवर बेहद आक्रामक होते जा रहे हैं। ताइवान की समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ के जरिए चीन की सेना बार बार अपने तेवर साफ करती रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार ताइवान को चीन में मिलाने की धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच चीन की तरफ से बड़ी तैयारियों की भी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन खास तरह के नौसैनिक जहाज का निर्माण कर रहा है। इसका मकसद समुद्र किनारे ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की लैंडिंग करवाना है। माना जा रहा है कि ताइवान पर चीन की तरफ से बड़े आक्रमण की तैयारी की जा रही है। ताइवान किसी भी हालात में एक मिलिट्री पुशओवर नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा उसके पास हर प्रकार के हथियार हैं। F-16 हवाई जहाज हैं, कई प्रकार के मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और इस माफी के वेपन से अमेरिका ने दिए हुए हैं जो बड़े पैमाने पर बीजिंग और शंघाई में नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये चाइना की जबरदस्त भूल होगी अगर चाइना समझता है कि उसको जल्दी से उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। सवाल है कि क्या ताइवान के खिलाफ चीन का मिशन इतना आसान है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या 2025 में ताइवान पर चीन हमले का रिस्क उठाएगा? वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिसाइल और हवाई हमले में ताइवान नेतृत्व को खत्म करने के बाद चीन को ताइवान पर कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख सैनिकों की जरूरत है। अगर पहला हमला नाकाम हो गया तो चीन को इस मिशन में 20 लाख सैनिकों को उतारना होगा। लिहाजा ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ताइवान पर हमला चीन के लिए इतना आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।